आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं कारगिल की युद्ध की एक ऐसी वीर गाथा जिसमें भारत ने पलट दी थी एक हारी हुई बाजी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 21 साल पहले कारगिल की पहाड़ी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ी पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 पाकिस्तान के 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ देरी से अपने मवेशी चरा रहे थे। पाकिस्तान के सैनिकों ने आपस में सलाह मशवरा करा कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बना लिया तो वह उनका राशन खा जाएंगे, जो कि उनके लिए खुद कम पड़ रहा है। उन्होंने उस चरवाहों को वापस जाने दिया। करीब 1.5 घंटे बाद वही चरवाहे 6-7 भारतीय जवानों के साथ वापस लौटे। हिंदुस्तानी सैनिक पहाड़ी से इतना नीचे थे कि कैप्टन इफ्तिखार को भारतीय सैनिक का पायलट का बैज तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह पहला मौका था जब भारतीय सैनिक को भनक पड़ चुकी थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की पहाड़ी पर कब्जा कर चुके हैं। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीन से इलाके का मुआयना करा और वहां से वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड लिखने वाले पाकिस्तान के सेना के रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने बीबीसी को बताया कि मेरी खुद कैप्टन इफ्तिखार से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन भारतीय सैनिक का लामा हेलीकॉप्टर वहां फिर से पहुंचा और उसने आजम, तारिक, तशफीर चौकी पर जमकर गोलीबारी करी। तब कैप्टन इफ्तिखार ने बटालियन मुख्यालय से भारत हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली क्योंकि उससे भारत के लिए सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता। उधर भारतीय सैनिक अधिकारियों को यह तो आभास हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ हुई है, लेकिन उन्होंने यह समझा कि इसे वह अपने स्तर पर सुलझा लेंगे, इसलिए उन्होंने इसे राजनीतिक नेतृत्व को बताने की जरूरत नहीं समझी। दिलचस्प बात तो यह है कि उस समय के भारतीय सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक पोलैंड और चेक गणतंत्र की यात्रा में थे। वहाँ उन्हें इस चीज़ की सबसे पहली खबर सैनिक अधिकारियों से नहीं बल्कि भारतीय राजदूतों से मिली। सवाल तो ये उठता है कि आखिर लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने गुपचुप तरीके से आखिर कारगिल की पहाड़ी पर कब्जा क्यों करा। एक न्यूज एजेंसी के एडिटर का यह मानना है कि पाकिस्तानियों का मकसद यह था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टिप है, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण किया जा सके। वो इस पहाड़ी पर इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वह लद्दाख के तरफ आने जाने वाले रास्ते में काफिरों की आवाजाही को बंद करना चाहते थे ताकि भारत सेना मजबूर होकर सियाचिन को छोड़ दे। माना तो यह जाता है कि मुशर्रफ को यह बात बड़ी बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था और लाख कोशिशों के बाद भी वो भारतीय सेना को पीछे नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को इतने बड़े ऑपरेशन की जरा से भी हवा नहीं लगी। भारत के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त और बाद में बनाई गई कारगिल जांच समिति के सदस्य सतीश चंद्र को बताते हैं कि रॉ इसको बिल्कुल भी भाप नहीं पा रही थी। पर सवाल तो यह खड़ा उठता है कि क्या वो इसके भाप सकती थी। रॉ इतने बड़े एक्शन को बिल्कुल भी भाप नहीं पाया, पर सवाल तो यह खड़ा उठता है कि क्या रॉ इसे भाप सकता था। पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से कोई भी आंतरिक बल का प्रयोग नहीं करा। रॉ को इस बात का पता तब चलता जब पाकिस्तान अपने फॉर्मेशन में आगे तैनाती के लिए बढ़ता। भारत के लेफ्टिनेंट पगान का मानना है कि 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक हमारे सेना का प्रदर्शन बिलो एवरेज था। वो तो यह तक कह रहे हैं कि 1 महीने हमारा प्रदर्शन शर्मनाक था। उसके बाद जब 8वीं डिवीजन ने चार्ज लिया और हमें इस बात का एहसास होने लगा कि उस इलाके में कैसे काम करना, तब जाकर हालात थोड़े सुधरने लगे। निश्चित तौर पर यह मिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक तो हमारे सैनिक नीचे थे और जो दुश्मन थे वो ऊपर पहाड़ी में बैठे थे। लेफ्टिनेंट पाना उन हालातों को इस तरह समझाते हैं, यह तो उसी तरह हुआ कि एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और आप उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत थी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी और तीसरी दिक्कत यह थी कि आक्रमण पर्वतीय लड़ाई में हिंदुस्तानियों की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। जब भारतीय सेना ने तुलोंगलिंग पर्वत पर कब्जा कर लिया था, जून का दूसरा हफ्ता खत्म होते होते चीज़ें भारतीय सेना के नियंत्रण में आने लग गई थी। जब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक से यह पूछा गया कि लड़ाई का निर्णायक मोड़ क्या था, तो उनका कहना है तुलोंगलिंग पर जीत ही निर्णायक मोड़ था। वह पहला हमला था जिसमें भारतीय सेना ने ढंग से कोऑर्डिनेट किया था। यह भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। यह लड़ाई कम से कम 4 या 5 दिन तक तो चली थी। यह लड़ाई इतनी नजदीक से लड़ी गई थी कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वो दोनों पक्षों के सैनिकों को सुनाई भी दे रही थी। जनरल मलिक कहते हैं कि हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। 6-7 दिन तक तो हमें घबराहट हो रही थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तुलोंगलिंग पर जीत मिली तो हम सबको यह यकीन हो गया
कि हम इस सिचुएशन को काबू कर सकते हैं। ये लड़ाई 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई थी, जहां पर 1700 पाकिस्तानी सैनिक 8 से 9 किलोमीटर भारत के दायरे के अंदर घुस चुके थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और वहीं 1360 सैनिक घायल हुए और इसी तरह भारत के वीर सैनिकों ने कारगिल के युद्ध को जीत लिया। हमें गर्व है अपने वीर सैनिकों पर, जो सरहद में खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह पाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।